मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य गृध्र पिच्छदेव विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय आज प्रारंभ होता है। 3 अध्यायों के माध्यम से मोक्ष मार्ग क्या है, जीव के पास में ज्ञान आदि किस प्रकार के होते हैं, अधोलोक और मध्यलोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब इस चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ होता है वर्णन देवों के माध्यम से। जिस तरह से आपने नारकी जीवों के बारे में सुना था, नरकों के बारे में सुना था, वैसे ही देवों के बारे में भी आपने पिछले सूत्रों में सुन रखा है। देव नारकाणाम उपपादः इत्यादि, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम, ऐसे जो सूत्र आए हैं उनमें देव शब्द कई बार आया है। उसी देव के बारे में बताने के लिए यहाँ पर प्रथम सूत्र है देवाश्चतुर्निकायाः। सर्वप्रथम यह कहा जा रहा है कि देव 4 निकाय वाले हैं। देव का मतलब होता है जो अपनी दिव्यता के साथ में रहते हों। देव कहने से हमेशा ध्यान में ले लाना है कि जो देवगति नाम कर्म के कारण से एक विशिष्ट वैक्रियक शरीर को जो धारण कर लेते हैं वो देव कहलाते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है, वैसे ही देवों के लिए भी देवगति नाम कर्म का उदय, देव आयु का उदय होता है। तब उन्हें यह देव की पर्याय प्राप्त होती है। तो देव शब्द बनता है दिव धातु से। दिव का अर्थ होता है दीप्ति के अर्थ में, प्रकाश प्रवाह के अर्थ में। तो जिनकी देह इत्यादि बहुत ही दीप्ति के साथ, प्रभा के साथ, कांति के साथ हो, उन्हें देव कहा जाता है। अथवा दिव धातु क्रीड़ा के अर्थ में भी आती है, जो अपनी इच्छानुसार कहीं पर भी क्रीड़ा कर सकते हो, कहीं पर भी घूमना फिरना कर सकते हो, वह देव कहलाते हैं। देवों की अनेक विशेषताओं में यह विशेषताएं जो शरीरगत होती हैं, वह भी आपको बहुत कुछ तो पता भी होगा और वह जानने योग्य भी है कि सभी देवों का जो शरीर होता है वह एक अच्छा संस्थान जिसे बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान, उसी संस्थान से सहित होता है। कोई भी देव किसी भी तरह सा, चाहे वो अच्छा क्वालिटी का देव बना हो या लो क्वालिटी का देव बना हो, उसका शरीर तो कम से कम उसे अच्छा मिलता ही है। और बहुत कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो सब देवों को मिला ही करती हैं देव पर्याय के कारण से। और उन कॉमन चीज़ों में जो 8 प्रकार की आपको शक्तियाँ या रिद्धियाँ बताई गई हैं, चूँकि देवों में वह शक्तियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब जो 8 हैं, ये सभी देवों को उपलब्ध होती हैं। और ये बात अलग है कि सब देवों के लिए
इन शक्तियों का जो सद्भाव है वो अलग अलग रूप में भी हो सकता है। सभी देव एक जैसी विक्रिया नहीं कर सकते, सभी देव एक जैसी शक्तियाँ नहीं रख सकते, लेकिन शक्तियाँ थोड़ी बहुत सबके पास में रहती हैं। सबकी अपनी अपनी रेंज होती है उन शक्तियों का प्रयोग करने की, जैसे आपके मोबाइलों की रेंज होती है। कुछ इनके भीतर की लेस्याओं के माध्यम से भी इनकी क्वालिटी का विभाजन होता है, और जिन स्थानों में जिस तरह की सुविधाएं हैं या जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार किसको क्या व्यवस्था मिली है अपने अपने कर्म के कारण से, उससे भी यह विभाजन हो जाता है कि इस देव का जो पुण्य है वो अच्छी क्वालिटी का था या नहीं था। तो ये सब जो हमें देवगति में देखने को मिलेगा, अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से उसकी डिटेल के लिए ही ये पूरा अध्याय है। और जैसा आप समझते हो कि देव कहने से आपके लिए ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, देव माने कोई बहुत दिव्य वस्तु हो गई या कोई दिव्य शक्ति हो गई या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई जिसके लिए हम बहुत बड़ा समझते हैं। जब आप यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सब भी एक मनुष्यों की तरह एक गति का जीवन है। थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा है, थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, सुख ज़्यादा हैं, लेकिन सभी के पास हों ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे देवों के शरीर आदि जो होते हैं, सभी के एक तरह से वैक्रियक शरीर होने के कारण से उनके शरीरों में कहीं पर भी, जैसे हम नारकियों के वैक्रियक शरीर में देखते थे रक्त मांस, है ना, गंध दुर्गंध इत्यादि के रूप में, ऐसा उनके पास नहीं होता। यहाँ तक कि उनके शरीर में कभी पसीना भी नहीं होता और उनके शरीर में किसी भी तरह के नख केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। तो यह एक तरह से होते भी नहीं हैं, यूँ भी समझ सकते हो, क्योंकि नख एक तरह से क्या हैं, हड्डियां हैं, और हड्डियां जो है उन देवों के शरीर में नहीं हुआ करती। तो इस तरह से उनके शरीर की कुछ विशेषताएं हैं जो सभी देवों को जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी, शरीरगत विशेषताएं। लेकिन शरीर के साथ साथ जीवात्मा जो इस शरीर को धारण कर रहा है, उसे जो शक्तियां मिल रही हैं और भी हमें क्रीड़ा करने की, अनेक तरह की दिव्यताओं को धारण करने की, ऐश्वर्य की, तो वो शक्तियां उसको अपने पुण्य कर्म जो विशेष होंगे उसके कारण से मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें देवों में कॉमन हैं और कुछ चीज़ें देवों में स्पेशल भी हैं, है ना। तो कॉमन चीज़ें तो शरीरगत हैं, देवगति नाम कर्म का उदय है, देव आयु का उदय है, ये सब तो कॉमन फैक्टर हो गए। स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वो उनके अपने पुण्य के कारण से जो उन्हें अलग अलग तरीके का जो वैभव मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, या कौन कहाँ जन्म ले रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका अपना पिछले जन्म का किस तरह का अच्छा या बुरा पुण्य होता है। सुन रहे हो क्या बोल दिया मैंने? अच्छा या बुरा पुण्य होता है। आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, महाराज पुण्य भी कोई अच्छा है बुरा होता है? तो वही आपको सीखने को मिलेगा कि पुण्य भी एक जैसा नहीं होता, पुण्य भी अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा इसलिए है कि उसने अच्छी गति दे दी, और बुरा इसलिए है कि उस अच्छी गति में भी जो उसको मिलना चाहिए थी, स्टेटस जो उसका होना चाहिए था, वो अच्छा नहीं मिला, है ना। तो वो जो है उसके लिए बुरा पुण्य के कारण से होता है। तो वही अपन सब आगे पढ़ेंगे। चतुर्निकाय का मतलब है देवों के चार जो है, निकाय माने होता है समूह, है ना। निकाय का मतलब हो गया एक तरह की 4 टाइप्स की क्लासेस। उन देवों का क्लासिफिकेशन जो है ना 4 प्रकार से हो जाता है। तो ये देव 4 निकाय वाले हैं, यानी इनके 4 प्रकार के भेद हैं, और वह चारों प्रकार के भेद जो है होने से उन देवों में बहुत तरह का, मतलब उनकी संख्या में बहुत पना आ जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है कि देव भी बहुत हैं और उनके जो निकाय हैं, माने उनकी जो भेद प्रभेद हैं, वो भी बहुत हैं। इतनी गिनती कर पाना संभव नहीं है। नारकी भी संख्या में असंख्यात होते हैं, तो देव भी संख्या में
असंख्यात होते हैं। सुन रहे हैं? और कौन असंख्यात होता है? मनुष्य कहाँ असंख्यात होते हैं? मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। जो पर्याप्तक मनुष्य होते हैं वो संख्यात ही होते हैं, और जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं उनकी अपेक्षा से असंख्यात संख्या भी बन जाती है। और त्रियंश गति में तो असंख्यात बहुत सारे जीव होते हैं, जितने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, है ना, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी में असंख्यात असंख्यात की यह परिगणना है। त्रियंशों में अनंत की भी परिगणना है, वो केवल त्रियंश में ही होती है। इस तरह से मनुष्य आदि सभी गतियों में जीवों का आपको गणना, और वो जीव कहाँ रहते हैं ये तो आपने सीख ही लिया। अब इन देवलोगों के बारे में भी अगर जानना हो कि भाई 3 लोक हैं, अधोलोक भी है, मध्यलोक भी है और ऊर्ध्वलोक भी है, तो ये देवलोक कहाँ रहते हैं? तो एकदम देव कहने से आप यही नहीं समझना कि सभी देव ऊपर ही रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में ही रहते हैं। इन देवों का स्थान अधोलोक में भी है। जब आपको 3रा अध्याय पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया था कि इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 3 भाग हैं उनमें खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग में से खर और पंख भाग में देवों का निवास बना हुआ है। भवनवासी देव भी होते हैं, व्यंतर देव भी होते हैं। मुख्य रूप से जो भवनवासी देव होते हैं उनका जो निवास होता है, जो निवास स्थान बने होते हैं या उनके जो भवन बने होते हैं, वो मुख्य रूप से अधोलोक में ही होते हैं। व्यंतर देव, उनका नाम है कि जो यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी विचरण करते हैं, वो व्यंतर कहलाते हैं। ऐसे व्यंतर अधोलोक में भी होते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं। जो बहुत सारे द्वीप, समुद्र, इनकी जो गणना आपको बताई गई, ये सब इन्हीं से भरे हुए हैं। व्यंतर देवों के आवास भी होते हैं, इनके उधर विचरण भी होते हैं। ज्योतिषी नाम के ये 3रे देव होते हैं। एक पहले हो गए भवनवासी, दूसरे व्यंतर और तीसरे ज्योतिषी। ये जो ज्योतिषी देव हैं ये मध्यलोक में ही होते हैं, है ना, ना अधोलोक में होते हैं और ना ऊर्ध्वलोक में होते हैं। इनके जो विमान होते हैं ये सब मध्यलोक में ही होते हैं। और जो वैमानिक देव कहलाते हैं 4थी क्वालिटी के, वो वैमानिक देव नियम से ऊर्ध्वलोक में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? ऊर्ध्वलोक में। तो अब आपको ये सामने 4 निकाय यही हैं। निकाय कहा जा रहा है, निकाह नहीं कहा जा रहा है। सुन रहे हो ना? तुम लोग कुछ का कुछ सुनते हो, समस्या तो है। निकाय माने होता है उनके समूह, भेद, है ना, क्लासेस। तो उनकी जो 4 प्रकार की ये जो वैरायटी हैं, इनमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तो सब अधोलोक मध्यलोक में डिवाइड हो गए। अगर बचते हैं प्योर ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देव, तो वो कौन होते हैं? वो वैमानिक देव होते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के ये देवों को अपने दिमाग में पहले रखना, क्योंकि इनकी डिटेल तो आगे आगे आएगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे इनकी विशेषताओं को बताते हुए। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आचार्य कहते हैं आदि के त्रिषु, त्रिषु माने तीनों में, है ना। अब ये सब भाषा बिल्कुल जो है सूत्रात्मक ही है। 3 निकाय कौन से? तो जो आपसे जिस क्रम से बताया है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, है ना। वैमानिक तो बाद में आएंगे। तो ये आदि के माने प्रारंभ के 3 इन निकायों में पीत अंतलेश्याः। देखो ये सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इतने कंजूस होते हैं ये लोग जो सूत्र बनाने वाले होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं। ये तो सोचते ही नहीं कि पंचम काल में अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे, इन्हें हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के लिख दो। ऐसी सूत्रात्मक भाषा लिखते हैं। पीत लेश्या है अंत में, जिसके उन्हें कहते हैं पीतांत लेश्याः, है ना। अब गणित लगाते रहो, पहले तो लेश्या बताओ, लेश्या ही पता होती है कि नहीं? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ये 6 लेश्याओं के नाम, है ना।
अब इनमें 3 तो अशुभ हैं, जिनका वर्णन तो नरकों की वर्गीकरण करते हुए भी बताया जा चुका है, कृष्ण, नील और कापोत। जब ये 3 अशुभ हैं तो इसके बाद की जो 3 हैं वो शुभ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब यहां पर देखो सूत्रात्मक रूप से कैसे लिखा हुआ है, पीत है अंत में जिनके, है ना। निकाय में से तो आदि के 3 निकाय और लेश्याओं में पीत है अंत में जिसके, है ना। पीत है अंत में जिसके, तो पीत अंत में मतलब वहीं तक अपने को लेश्याएं लेनी है। वो 4 लेश्याएं उसमें गर्भित हो गई। अब देखो हम इसलिए कह रहे थे कंजूस लिखने में आचार्य होते हैं क्योंकि सूत्रकार की विशेषता होती है कि उन्हें कंजूस ही होना चाहिए, है ना। अगर वो ऐसे लिखेंगे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, लेश्याहा, सूत्रीकार क्या रहे फिर, ये तो टीका हो गई समझ आ रहा है। तो ये सूत्रकार की विशेषता होती है, मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। कंजूस शब्द को आप गलत सेंस मत लेना, है? मतलब कि वो लिखने में इतने चतुर होते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा एक अक्षर भी नहीं लिखना होता है, और जो चीजें सिमिलरिटी रखती हैं कहीं पर, है ना, या एक जैसी कहीं कहीं पर, जैसे आयु वगैरह इसी चैप्टर में आएगा, जो एक जैसी आयु होती हैं अलग अलग जीवों की, तो उन्हें च च कह करके बस जैसा ऊपर कह दिया वैसे ही, बार बार नहीं कहना है। जैसे देववाणी के बारे में सुना जाता है बस एक ही बार बोली जाती है, तो ऐसे ही एक बार बोलते हैं, समझाने में कई बार बोलना पड़ता है। तो ये इन आचार्यों की विशेषता है, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। समझ आ रहा है, सूत्र बनाना हर किसी के बस की नहीं होता है। गाथाएं, श्लोक तो कोई भी बना सकता है, सूत्रकार बहुत विशिष्ट आचार्य होते हैं जो सूत्र बना पाते हैं, सूत्रों में बातें करते हैं। सूत्रों की भाषाएं को समझना और भी ज्यादा दुरूह होता है ना। और उन सूत्रों में आपके लिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ है जो 6 खंडागम ग्रंथ से भी प्राचीन माना जाता है, उसमें भी गाथाएं हैं, पूरी सूत्रात्मक हैं, गाथा सूत्र। और उन गाथा सूत्रों का विभाजन, मतलब कि ये समझ लो कि उसमें 180 गाथाएं होंगी, और उनका विभाजन, उनका टीका करते करते आचार्य वीरसेन महाराज ने जो जय धबला जैसे ग्रंथों की 16 पुस्तकें लिख डाली, उसकी हिंदी के साथ जो प्रकाशित हुई। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये सूत्रकार अपने आप में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। इनके इन ग्रंथों को देख करके ही गौरव होता है, इनके इन ग्रंथों की शैलियां देख करके ही समझ में आता है कि कितने बड़े बड़े लोग होते थे जो कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। लिखने में इनको कितना कष्ट होता होगा जब ये इतनी सूत्रात्मक शैली में थोड़ा थोड़ा सा लिखें। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ कि भवनवासी देवों में भी 4 लेश्याएं होंगी, व्यंतर देवों में भी 4 लेश्याएं होंगी, और ज्योतिषी देवों में भी 4 लेश्या वाले देव होंगे। अब 4 से मतलब क्या हो गया, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। अब इनमें 3 लेश्या तो अशुभ हैं और पीत लेश्या एक शुभ है। समझ आ रहा है। अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कि ऐसा कैसे संभव होगा या किस अवस्था में कौन सी लेश्या होगी। ये सब तो जो टीकाकार हैं, व्याख्या करने वाले हैं, आगम के विरुद्ध में कोई व्याख्या नहीं होती है ना। जो आगम हमें अन्यत्र 6 खंडागम सूत्रों से या जीवकांड आदि ग्रंथों से या हमें और जगहों से जो आगम मिला है, उस आगम से और इस आगम में कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो एक नियम आपने सामान्य से सुना होगा कि नारकियों की अशुभ लेश्या होती है और देवों की तो शुभ लेश्या ही होती है। अब यहां कह रहे हैं कि देवों के 3 लेश्या भी हैं। शुभ की बात तो समझ में आती है कि देवों में पीत लेश्या होनी चाहिए, चलो एक ही कह देते तो चल जाता, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, 4 होती हैं और कुछ भी नहीं लिखा यहाँ कि कब होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये सब जो है बाद की व्याख्याओं से स्पष्टीकरण होता है, इसी का नाम बोलते हैं टीका। तो ये जो है अनेक आचार्यों ने इन सूत्रों पर अपना अलग अलग व्याख्यान किया है। तो उन व्याख्यानकर्ताओं के माध्यम से इन सूत्रों के भाव पता पड़ते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, तो आचार्य उसमें लिखते हैं टीकाओं में, व्याख्याओं में कि देखो
देवों में पर्याप्त अवस्था में तो एक शुभ लेस्या ही होती है। कौन सी अवस्था में? पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त का मतलब समझ रहे हो ना? जब भी कोई जीव किसी भी गति में जन्म लेता है तो उस जन्म के प्रारंभिक समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त तक, जब तक वो अपना शरीर तैयार करता है, तो एक अंतर मुहूर्त वह जो कैसा होता है? अपर्याप्त होता है। उस दशा को बोला जाता है अपर्याप्त। फिर उसके बाद में वह अंतर मुहूर्त के बाद पर्याप्त दशा आ जाती है। तो अपर्याप्त दशा के साथ में जब वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा होता है तो उस समय पर एक अंतर मुहूर्त की जो दशा है वह अपर्याप्त अवस्था कहलाएगी। जीव अपर्याप्त तक नहीं हो गया, क्या समझे? जीव दो प्रकार के बताए थे, एक अपर्याप्तक और पर्याप्तक। तो जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्तक ही होंगे, माने पर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा अपर्याप्तक जीव। और जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तक ही होंगे, अपर्याप्तक नहीं होंगे, उन्हें कहा जाएगा पर्याप्तक जीव। इन्हीं जीवों के लिए कहा जा रहा है जो पर्याप्तक जीव होते हैं वो भी प्रारंभ में एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं, फिर बाद में वो पर्याप्त बन जाते हैं। इसको पहले हम शायद सिखा चुके हैं उदाहरण वगैरह दे करके आपको, है ना? अब पिछला भी ध्यान में रखना। तो इस तरह की जो अपर्याप्त अवस्था है, उस अपर्याप्त अवस्था में देवों के लिए 3 अशुभ लेस्याओं का भी व्याख्यान मिलता है। यानी अशुभता जो होगी वो किसी पर्याय से आ रहा है। अब देवगति में जन्म लेने वाला कौन होगा? कौन होगा? देवगति का जीव नहीं होगा। देवगति में देवगति से जन्म नहीं होता। देवगति में नारकी का भी डायरेक्ट जन्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? देवगति में मनुष्य का जन्म होगा या तिर्यंश का जन्म होगा। और मनुष्यों में भी जो अपर्याप्तक मनुष्य हैं उनका नहीं होगा, और जो तिर्यंशों में भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन किसी का भी देवों में जन्म नहीं होता, केवल पंचेंद्री का ही होगा। समझ आ रहा है? और जो भोग भूमि के जीव हैं, जो मनुष्य या तिर्यंश, उनका भी देव पर्याय में ही जन्म होता है। तो देव पर्याय में जो जन्म ले रहा है वो पिछले तो जन्म में शुभ लेस्या वाला भी हो सकता है, अशुभ लेस्या वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे भवनत्रिक में जन्म लेना है तो उस भवनत्रिक का मतलब इसको त्रिक बोलते हैं, 3 की जोड़ी है तिक्का, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनको भवनत्रिक बोलते हैं। ठीक है ना? इन भवनत्रिकों में कोई भी जीव जन्म लेता है अपनी पिछली पर्याय में, चाहे भले ही वो शुभ लेस्या में रहा हो, लेकिन इनमें जन्म लेते ही उसकी अशुभ लेस्या होनी है। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी लेस्या अपने उस भव में वैसी ही रहेगी, नियत होती है लेस्या। जैसे भोग भूमि के जीव हैं तो उनकी पीत लेस्या है, तो वो नियत है, तो उनकी लेस्या पीत है। लेकिन मरने के बाद उनकी भी लेस्या, जो मिथ्या दृष्टि होंगे वो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, तो उनकी भी लेस्या उस समय पर अशुभ होगी, और एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर वो शुभ लेस्या वाले हो जाएंगे। सुन रहे हो? भीतरी बातें, गहरी बातें, कुछ समझ आ रहा है? जीव के परिणाम केवल अपने ऊपर आधारित नहीं है, जिस भव में हम जन्म ले रहे हैं उसकी भी अपनी कंडीशन है जहां हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे पास पैसा है तो जैसा है वैसा हो जाएगा। हाँ, उस देश की जो कंडीशन होंगी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? अगर आप सिंगापुर घूमने गए हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप जो है पिज्जा बर्गर के पैकेट और बिस्कुट के पैकेट जो है फाड़ करके जैसे यहाँ इंडिया में कहीं पर भी फेंक देते हो, ऐसे वहाँ पर नहीं फेंक सकते। समझ आ रहा है ना? हाँ, चलते फिरते कोई भी कार में जो है आपने बिस्कुट का पैकेट फाड़ा, खाया और फेंक दिया बाहर, जैसे ही बाहर गिरा ना, सब कैमरे लगे रहते हैं, उसी समय पर आपको कैच कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, उसी समय जुर्माना ठुकेगा। समझ आ रहा है?
तो भले ही आप यहाँ पर कुछ भी हो, पीएम सीएम कुछ भी हो, वहाँ के नियम तो वहीं के हिसाब से होंगे। ये होता है ना। ठीक इसी तरह से आप यहाँ इस गति में कितने ही अच्छे रहे हो, कितनी ही लेस्या हो, कुछ हो, लेकिन अगर आपके लिए भवनत्रिक में उत्पन्न होना है तो आपके इस तरह से लेस्याएँ बिगड़ेंगी और उसके बाद में फिर आपका जीवन पर्याप्तक अवस्था में शुभ के साथ शुरू होगा। समझ में आ रहा है? लेस्याओं का विभाजन देवों में शुभ लेस्याएं होती हैं। ये किस अपेक्षा से समझना? पर्याप्तक अपेक्षा से, है ना। पर्याप्तक दशा में तो देवों के नियम से शुभ लेस्या ही होगी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। अब इनके भेद बताए जा रहे हैं। क्या कहते हैं? 10 भेद, अष्ट भेद, पंच भेद और द्वादश। विकल्प माने होता है भेद, ठीक है ना। ये विकल्प हैं। कहाँ तक के लिए हैं? कल्पोपपन्न पर्यंता। जो कल्पों में उपपन्न माने उत्पन्न होते हैं उस पर्यंत तक, बस वहीं तक, कल्प तक के लिए ये भेद हैं। तो क्या बताते हैं यहाँ? 10 ये हो गए भवनवासी के भेद, है ना। अब पहला निकाय भवनवासी ही होता है। कैसे जाना आपने? कह दो महाराज आपके कहने से जाना, सूत्रकार तो नहीं कह रहे कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो जैसा है वैसे ही समझना भी पड़ेगा। तो आपको ध्यान भी तो रहना चाहिए कि कहाँ हम अपनी नॉलेज लगा रहे हैं और कहाँ हम सूत्रों के बिल्कुल अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो सूत्रकार ने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी है वही, क्योंकि भवनवासियों के ही 10 भेद होते हैं। तो कल्प जो होते हैं उनके लिए आगे एक सूत्र आ रहा है कि उस सूत्र के अनुसार कल्पवासी देव वो कहलाते जहां पर और भी देव उनके इर्द गिर्द, है ना, छोटे बड़े के भेद के साथ में रहते हों, वो कहलाएंगे कल्पवासी, है ना। तो इस तरह के ये जो कल्पोपपन्न पर्यंत तक का जो ये सूत्र है, ये 16वें स्वर्ग तक घटित होता है। और इसके ऊपर जो होंगे वो कल्पातीत कहलाते हैं। उनका वर्णन आगे आएगा। उन्हें क्या बोलते हैं? कल्पातीत, है ना। तो उन देवों में वहां पर कोई भी तरह से छोटा बड़ा नहीं होता, देवियों अवियाँ वहाँ कुछ नहीं होती। ये सब देवियों का व्यवहार और जो है तरह तरह की जगहों पर घूमने का, फिरने का, है ना, तो ये सब काम कल्पवासी देवों तक का है। स्वर्ग तो 16 हैं, लेकिन उनमें जो इंद्रों की व्यवस्था है वो 12 है। इसका विभाजन आगे किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भवनवासी जीवों के 10, व्यंतर देवों के 8, ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासी देवों के ये 12 भेद बताए गए हैं। और ये भेद किन किन अपेक्षाओं से हैं तो ये भी आपको आगे पता पड़ेगा। अब यूँ नहीं कह सकते हैं कि सभी भेद इंद्रों की अपेक्षाओं से ही हैं, क्योंकि ज्योतिषी देवों में 5 भेद बताए गए हैं, तो 5 भेदों में सभी आ जाते हैं। समझ आ रहा है? सूर्य चंद्रमा वगैरह सब आएगा। तो इंद्र सभी नहीं होते हैं, इंद्र तो एक ही होता है। तो ये भेद अपने अपने तरह के अलग अलग हैं। अब देखो एक व्यवस्था जो आगे आ रही है वो आपको बताना है। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पहारी सदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्णकाभियोग्य, किल्विसिकाश्चैकशः। चैकशः एक एक के, यानी जो हमने 4 निकाय बताए उन सब में सबके एक एक के इतने भेद हैं। कितने? उनमें इंद्र भी होंगे, सामानिक होंगे, त्रायस्त्रिंश जाति के देव होंगे, पारिसत जाति के देव होंगे, है ना, आत्मरक्ष क्वालिटी के देव अलग होंगे, लोकपाल अलग होंगे, अनीक, है ना, ये उनका एक अलग भेद होगा, प्रकीर्णक ये अलग वैरायटी के देव होंगे, अभियोग्य ये अलग क्वालिटी है, और किल्विश ये अलग प्रकार के देव हैं। कितने होगा टोटल? 10। ये 10 प्रकार की व्यवस्था चलती है सब देवों के निकायों में, है ना। सबसे मतलब भवनवासी में भी है, व्यंतरों में भी है, ज्योतिषियों और
कल्पवासियों में जो कल्पोपपन्न तक के 16 स्वर्ग तक के देव हैं उन सब में ये व्यवस्था है। मतलब क्या होगा, एक इंद्र होगा। अब आप देखो यहां क्या होगा, एक इंद्र होगा और उस इंद्र के साथ इतना परिकर और होगा। ये बड़ी बड़ी क्वालिटी के जो लोग हैं उनके नाम हैं, इनके भी और छोटे छोटे कितने हैं उसकी यहां पर कोई क्वालिटी का मतलब नहीं है, जो सामान्य देव हैं। एक इंद्र होगा तो उसके साथ में एक सामानिक देव भी होते हैं, है ना। ये सामानिक देव कहे जाते हैं, समान अर्थ में सामानिक शब्द आता है, माने इंद्र के ही समान समझ लो, सब कुछ इनका इंद्र जैसा ही होगा। आयु है, वैभव है, सब कुछ इंद्र के समकक्ष होंगे, लेकिन बस एक वैभव होता है आज्ञा देने का, वो इनके पास नहीं होता। समकक्ष तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज्ञा कौन देगा, वो एक देगा, उसी को इंद्र कहा जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए आज्ञा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना जाता है। ऐश्वर्य बाकी के सब तो बराबर होंगे, जितनी रानियां इंद्र के पास हैं उतनी सामानिक के पास भी होंगी, जितने इंद्र के और परिवार देव हैं उतने सामानिक के परिवार देव होंगे, जितनी इंद्र की आयु, जितनी इंद्र की हाइट, सब ऐसी सामानिक की होगी, लेकिन आज्ञा देने का काम ये इंद्र देगा। माता पिता गुरुजन जैसे होते हैं बड़े, उनकी तरह ये सामानिक देव होते हैं। तो इस तरह से ये भी देव उन इंद्रों के साथ में रहते हैं। फिर देखो एक त्रायस्त्रिंश नाम की ये क्वालिटी है। त्रायस्त्रिंश वैसे संख्यावाची शब्द है, ये है ना, 33 को त्रायस्त्रिंश कहते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये 33 त्रायस्त्रिंश इस मतलब नाम से कहे जाते हैं। और ये जो काम करते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ पर जैसे राजा होता है तो राजा का मंत्री भी होता है ना, बस इसको ऐसे समझ लो, एक अच्छा मंत्री की तरह काम करते हैं। फिर होते हैं पारिषद जाति के देव, क्या बोलते हैं, पारिषद, है ना। तो ये इनकी बाह्य मध्यम अभ्यंतर ऐसी 3 प्रकार की परिषद होती हैं। तो जैसे आपके यहाँ भी परिषद होती है ना, सभा जिसको बोलते हैं, सभा, है ना, विधानसभा, संसद, ये सब परिषद के ही पर्यायवाची नाम हैं। तो ये परिषद जाति के देव होते हैं। तो ये जो है उस सभा में बैठते हैं और ये मित्रवत व्यवहार करते हैं, ये सब मित्र ही होते हैं इंद्र के, है ना, वहां कोई विपक्ष नहीं होता है, आत्मरक्ष होते हैं उनके। अब देखो इंद्र होगा तो जब पूरी परकर है, पूरी सभाएं हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, तो पीछे गार्ड भी होते हैं, आत्मरक्ष मतलब बॉडीगार्ड इसको आप बोलते हो ना, अंगरक्षक। तो इस तरीके की जो फोर्स मिलती है, गार्ड मिलती है, जो अपने आप मिले। फिर क्या है, लोकपाल होते हैं। ये तो लोकपाल माने लोगों के रक्षक। जैसे कि नगर होते हैं तो इनके भी बड़े बड़े नगर जैसे बसे हुए होते हैं, तो उन नगरों में इस तरीके के लोकपाल के रूप में, जैसे कोटपाल होते हैं, है ना, जो कि हम बोलते हैं कहीं दुर्ग वगैरह होते हैं, किले होते हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले होते हैं, ऐसे दुर्ग रक्षक की तरह, कोटपालों की तरह, कोतपालों की तरह इनको समझना चाहिए, लोकपाल, है ना। ये सभा के सब रक्षा करने वाले होते हैं, जिस सभा में इंद्र बैठते हैं। अनीक, अनीक तो ये सेना का नाम है। अनीक माने क्या होता है, सेना। तो अनीक जाति की सेना, ये सेना होती है। तो ये 7 प्रकार की सेना होती है। कितने प्रकार की, मतलब हाथी होंगे, घोड़े होंगे, पदाती माने पैदल चलने वाले होंगे, और फिर बैल, और फिर गंधर्व होते हैं, मतलब गाने वाले, नाचने वाले, नर्तकियां अलग होती हैं नाचने वाली, हैं, ये भी सेना के अंग होते हैं, और रथ होते हैं, वो अलग होते हैं। 7 हो गए ना, है ना। ये 7 प्रकार की सेनाएं अनीक शब्द से यहाँ कही गई है। फिर होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब तो ये समझ लो कि जैसे जनता जनार्दन, सामान्य जनता, सामान्य देव लोग, जो प्रकीर्णक जाति के ये नगर में रहने वाले जैसे होते हैं, ऐसे वो नगर में रहने वाले सामान्य मनुष्यों की तरह प्रकीर्णक हो गए। अब आता है ये अभियोग्य। कौन आ गया, अभियोग्य जो जाति के देव होते हैं, ये ऐसे समझ लो बिल्कुल जैसे दास और दासियां होती हैं, है ना। ये इनका रूप वहां पर ये होता है, ये अभियोग्य जाति के देव होते हैं। और किल्विष जाति के देव, ये किल्विष जाति के होते हैं। ये किल्विष माने पाप होता है, मतलब कि पुण्य के उदय के साथ भी वहां पर उनके पाप का इतना उदय होता है कि इन्हें सभा से दूर रखा जाता है,
10 प्रकार की ये अलग अलग तरीके की वैरायटी वाले देव हो गए। अब आप समझ लो देव होना ही सब कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पर जो ये आए ना आवियों की जाति के देव, है ना, अब इन्हीं का ये काम होता है, बैल बन जा, मुझे रथ बन करके बैल के रथ पर मुझे बैठना है, तो बैल के ऊपर बैठना है, तो बैल बनेगा, कौन बनेगा, वो देव बनेगा। समझ आ रहा है? हाथी बन जा, घोड़ा बन जा, तो ये सब देवों को बनना पड़ता है। इनकी विक्रिया इस तरीके से होती है कि उसके ऊपर इनके स्वामी बैठेंगे। देवों के बाद भी वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसको बोलते हैं बुरा पुण्य। समझ में आ गया ना? अच्छा पुण्य और बुरा पुण्य क्या होता है? अच्छे पुण्य से तो इंद्र बनते हैं जो सबसे पहले लिखा है, और बुरे पुण्य से जो सबसे लास्ट में लिखा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।